हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। अगर आप पीसी बिल्ड कर लेते हो, उसके बाद आपका जो भी वर्क है उस मुताबिक आपको चीजें कहां से प्रोवाइड हो सकती है और कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है, उसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूं उनके लिए जिसने सब पहली बार पीसी बिल्ड किया है, अपना वर्क है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं डेस्कटॉप के साथ या एक लैपटॉप के साथ। मैं ज्यादा से ज्यादा जो वर्क पीसी पे हो सकते हैं उस सारे वर्क को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप पीसी बिल्ड करते हैं या पीसी बिल्ड करवाते हैं, तब सबसे पहली बात तो ये आती है कि देखो, अगर आपने खुद ने पीसी बिल्ड नहीं किया है, आपने शॉप से परचेज किया है और वहां से पीसी बिल्ड करवाया है, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो विंडो इंस्टॉल कर दे और जो भी लेटेस्ट हो वो विंडो वो इंस्टॉल कर दे। और विंडो में आपको फ्री एंड पेड वाला दोनों ऑप्शन मिलते हैं। मतलब यहाँ पे विंडो है वो ऑफिशियली फ्री में भी अवेलेबल है और पेड में भी अवेलेबल है। अभी के टाइम पे ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि आपका बजट है वो ज्यादातर अभी पे पीसी में गया है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप पेड वाला विंडो ले। आपको फ्री वाला विंडो है वही यूज करना है। उसमें कुछ इतना बदलाव नहीं आता है पेड वाले और फ्री वाले में। मतलब कि अगर आप फ्री वाला विंडो लेंगे तो आपको कुछ कम परफॉर्मेंस मिलेगी और पेड वाला लेंगे तो कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। जो भी आपके वर्क है उसमें ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पे बस इतना समझ लीजिए कि विंडो डलवा लीजिए, उसके बाद जब घर आ जाए पीसी, तब एक बार विंडो अपडेट में जाके उसको अपडेट कर लेना है। जिससे कि क्या होगा कि जो अभी के टाइम पे विंडो 10 या विंडो 11 है, वो विंडो अपडेट के साथ साथ आपके पीसी में जो यहाँ पे ड्राइवर की कमी होगी उसको भी फुलफिल कर देगा और उसको भी वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। जिससे कि कोई ड्राइवर हो गए जो कि आपने जहां से परचेस किया है शॉप वाले से, वो डालना भूल गया है या फिर आपको आइडिया नहीं है, कुछ चीजें आपने अटैच की है, तो उसके भी ऑटोमेटिकली आपको अपडेट आ जाएंगे। कि ड्राइवर है वही हमारे जो सारे कंपोनेंट है उसको हैंडलिंग करता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर विंडो अपडेट में भी आपके ड्राइवर अपडेट नहीं होते हैं और इंस्टॉल नहीं होते हैं, तो आपको अलग अलग जो भी आपका यहाँ पे आपको लगता है कि ग्राफिक कार्ड का नहीं हुआ है, प्रोसेसर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ है या मदरबोर्ड का नहीं हुआ है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से उसके ड्राइवर आपको आपका जो भी यहाँ पे प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड या मदरबोर्ड होगा उसका मॉडल नंबर डालिए और वहां पे लिखिए कि ड्राइवर, तो वहां पे उसके ड्राइवर का डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके एकदम आसान प्रोसेस है, उसको इंस्टॉल कर देना है और आपका जो भी ड्राइवर होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। जो भी ड्राइवर की प्रॉब्लम होगी वो सोल्व होगी। कोई भी वर्क को सीखने से पहले आपको विंडो को समझना है। ओएस है, मतलब कि जो विंडो 11 है या विंडो 10 है, उसके कुछ फीचर आप जान लीजिए जिससे कि आपको जो विंडो यूज करने में थोड़ी सी आसानी रहे और जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें भी आपको थोड़ा ज्यादा आसानी रहे यूज करने में। ये मतलब कि छोटे छोटे शॉर्टकट है उसको जान लीजिए। आपको जो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज करना है उसको डेस्कटॉप पे लाइए या फिर टास्क बार पे पिन कीजिए। एक स्पीकर है, डिस्प्ले है, ईयरफोन है, उस सबको यूज कर रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उस चीजों के बारे में जानिए। मल्टीपल विंडो है वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मल्टीपल डिस्प्ले है उसको लगाकर किस तरीके से विंडो में जो फीचर आपको मिलते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। नॉर्मल काम ही है, देखो आपको वर्ड, एक्सेल इस तरीके का काम है। कोई ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि क्रेक में जो इमेज ऑफिस मिले उसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, और पेड वाला लेने जाओगे तो मैंने जैसे कहा कि बहुत महंगा ही आता है। बट सही कहूं तो इसका अल्टरनेटिव फ्री में ऑप्शन आपको मिलता है और अच्छा ऑप्शन मिलता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस चीजों के लिए क्रेक वाली चीज डाउनलोड करो। फ्री के लिए आपके पास यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन है लिब्रा ऑफिस का, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ गाइस, बहुत टाइम से यूज करता हूँ। तो आप इसे यूज कर सकते हो, जिसमें आपको वर्ड का काम करना है वो भी चलेगा, एक्सेल का काम है वो भी चलेगा, पावर पॉइंट यूज करना है वो भी चलेगा। इस सब चीजों को आप यूज कर सकते हो। अभी बात आ गई ट्रेंडिंग वाले जो मेरे भाई है, मतलब कि जिसको सिर्फ यहाँ पे ट्रेंडिंग करनी है, शेयर मार्केट वाला काम है, तो उनको तो कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट ब्राउजर चाहिए। और अभी के टाइम पे सबसे अच्छा इंटरनेट ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। आता है विंडो की तरफ से ही, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही, जो कि अगर आप विंडो 10 या 11 इंस्टॉल करेगी अभी का न्यू वर्जन, वहां पे आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है। आपको दूसरा कोई भी ब्राउजर इंस्टॉल नहीं करना है। सच कहूं तो यहाँ पे क्रोम और ओपेरा, उसमें कुछ सिक्योरिटी इशू आते रहते हैं, बट जो माइक्रोसॉफ्ट एज है अभी के टाइम पे उस सब ब्राउजर से ज्यादा सिक्योरिटी में अच्छा है और ज्यादा आपको यूजफुल रहेगा। लोग गेमिंग भी करना चाहते हैं। अभी के टाइम पे जो गेमिंग इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही है और हर कोई बंदा गेमिंग में भी अपना नाम चमकाना चाहता है, स्ट्रीमिंग करना चाहता है, तो उसके लिए ही वो डेस्कटॉप ज्यादातर बनाता है। तो अभी बात आ जाती है कि जो गेम है गाइस वो हम कहां से ले सकते हैं। पीसी के लिए जो गेम है उसमें तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। हर एक ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहला का जो ओएस है विंडो, उसकी तरफ से ऑप्शन आपको आ जाता है एक्सबॉक्स गेम स्टोर। एक्सबॉक्स जो गेम स्टोर है वहां से भी आप बहुत सारी गेम है उसको फ्री में भी खेल सकते हैं और कुछ है वो परचेसिंग वाली भी है। तो उस एप्लीकेशन
को भी आपको माइक्रोसॉफ्ट जो स्टोर है वहां से इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आपको Xbox गेम पास का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आपको बहुत सारी गेमें हैं वो आपको फ्री में आपको उसका एक्सेस मिल जाता है। जो गेमें हैं वो भी अपग्रेड होती रहती है, अलग अलग गेमों को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे और बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही अलग अलग और जो यहाँ पे ट्रेंडिंग में चलती है वैसी गेमें आपको मिल जाती है। ये तो एक ये स्टोर की बात हो गई। अभी दूसरा स्टोर है वो है स्टीम स्टोर। मतलब जो स्टीम का स्टोर है, बहुत सारे लोगों को स्टीम के बारे में तो पता ही होगा, तो इसे भी आपको इंस्टॉल कर लेना है अगर आप गेमर हो, स्ट्रीमर हो तो। इसमें बहुत सारी जो गेमें हैं वो आपको फ्री में भी मिल जाती है। इसका जो फ्री वाला सेक्शन है उसमें जाओगे तो वहां पे भी बहुत सारी अच्छी गेमें हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाती हैं। तो पेड गेम है आपको यहाँ पे बहुत अच्छे ऑफर मिल जाते हैं, मतलब कि बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको इसमें देखने मिलता है। इसके अलावा इससे भी एक दूसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, वो है एपिक गेम की तरफ से। अभी ये जो एपिक गेम है वो गाइस मैं ऐसा कहूं कि जो गेम स्टोर है और हमारा पीसी के लिए जो गेमिंग है, बड़ा मतलब कि यहाँ पे दानवीर करना है ऐसा कहूं तो भी गलत चीज नहीं होगी। एक टाइम पे जो एपिक गेम है वो GTA 5 है उसको भी फ्री में बांट रहा था। मतलब कि जो GTA 5 है अभी के टाइम पे भी इसकी प्राइस 1100 से 1000 रुपए चलती है, फ्री में बांट रहा था। अभी के टाइम पे तो नहीं मिल रही है, बट इसमें ऐसे अच्छे अच्छे ऑफर आप हर एक हफ्ते या 15 दिन में आपको देखने मिलती है। एक अच्छी गेम होती है वो फ्री में अवेलेबल होती है। फ्री में दूसरी गेमें भी बहुत सारी है, जैसे कि PUBG PC है, फिर यहाँ पे फ्रंट नाइट है, फॉल गाय है, उस तरीके की, फिर रॉकेट लीग है। इस तरीके की जो जो गेम है वो तो आपको फ्री में मिलती है। फिर यहाँ पे जो पेड गेम है उसके लिए भी अच्छी अच्छी ऑफर आपको देखने मिलती है। तो इसको भी मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आप गेमर हो, स्ट्रीमर हो तो इसको भी इंस्टॉल कर लेना। तो इसमें आपको किसी ना किसी में अच्छी डील तो आपको मिलती रहेगी और कोई अच्छी गेमें आपको फ्री में भी देखने मिलती रहेंगी। तो अभी ये स्टोर की बात हो गई। इसके अलावा जो दूसरी बात कर रहा हूँ उसको मैं पूरी डिटेल में तो आपको नहीं बताऊंगा। यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक जो भी गेम है वर्ल्ड में, जो भी गेम है अलावा जो ऑनलाइन है उस गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑफलाइन गेम है और फेमस गेम है उसको आप फ्री में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो इस वीडियो से आपको आइडिया मिल जाए। देखो शुरुआत में हर बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता है और गेमें हैं गाइस वो बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो हर एक गेम अभी के टाइम पे जो मिडिल क्लास बंदा है वो परचेस नहीं कर सकता है। तो उसके लिए एक एड़ा ऑप्शन भी है। आपको क्या करना है वो आपको पता है। गूगल पे जाके, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे एक गेम आपको चाहिए, जो भी गेम है, ठीक है, तो उस गेम का नाम लिखिए और लिखिए फ्री, या मैं यहाँ पे आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, बट स्टीम अनलॉक करके एक वेबसाइट है जहाँ से ऐसी गेम है वो फ्री में डाउनलोड करके जो भी ट्रेंडिंग गेम है उसको भी आप फ्री में यूज कर सकते हो। बट ये चीजें जब करो जब आपके पास सही में पैसा नहीं है। अभी बात करते हैं हम थोड़ा सा अलग लेवल का काम जो कि आता है, मतलब कि वो फोटो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, फ्रीलांसर हो, कुछ काम लेते हो, उस तरीके के आपको काम करने हैं। तो सॉफ्टवेयर में तो ज्यादातर आप यूज करते हो एडोब के ही एप्लीकेशन। तो एडोब के जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा महंगे है, जो कि मैंने जैसे आगे कहा कि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए इनफ चीज नहीं है। और ये जो प्राइजें होती है एप्लीकेशन की, अगर आप प्रीमियर प्रो लेने जाओ, फोटोशॉप लेने जाओ, या इल्यूस्ट्रेटर लेने जाओ, या आफ्टर इफेक्ट लेने जाओ, वो इतने सस्ते आते नहीं है। 30 हजार 35 हजार इसकी प्राइस है। और डिस्काउंट में भी लेने जाओगे तो भी 25 हजार से नीचे आपको नहीं मिलेगा कोई भी एप्लीकेशन। और ये भी पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, ईयरली पैक ही होता है। इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता एक बंदा जिसने 50 से 60 हजार में अपना पूरा यहाँ पे जी जान लगा के जो पैसा इकट्ठा किया, जिससे उसने सिर्फ यहाँ पे पीसी बिल्ड किया, अभी वो वर्क लेने ही वाला है, वो क्या 25 हजार डाल सकता है? देखो पूरी तरीके से ऑफिशियली तरीके से मैं नहीं बताऊंगा कि क्या कर सकते हो, बट फिर से यहाँ पे टेढ़ा तरीका है वो चल जाता है। हर एक वर्क के लिए आपके पास या तो अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर अगर आपको यही एप्लीकेशन आपको दिमाग में बैठते हैं, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, इल्यूस्ट्रेटर, तो इसको आप गूगल पे सर्च करके बहुत ही आसानी से ईमेल ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 25 हजार आपको डालने ही है शुरुआत में, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा अगर आप बिगिनर हो तो इस चीजों को आप ऐसा डाल के लो, ठीक है। अगर इसके अल्टरनेटिव क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। फोटो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तो फ्री में अच्छे अल्टरनेटिव नहीं है, बट वीडियो एडिटिंग में आपको अल्टरनेटिव मिल जाए। आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो का अल्टरनेटिव चाहिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से कुछ फ्री वाले हैं उसको मैं बताता हूँ। एक तो है डेविंची रिजॉल्व, जो कि आप प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट का मिक्सर कह सकते हो, क्योंकि डेविंची रिजॉल्व है। हिट फिल्म करके एक दूसरा एप्लीकेशन है जो कि आप अल्टरनेटिव पूरी तरीके से कह सकते हैं आफ्टर इफेक्ट का, जिसको आप फ्री में यूज कर सकते हो। और ये डेविंची रिजॉल्व है, इसको भी आप फ्री में यूज कर सकते हो ऑफिशियली तरीके से। तो इस दोनों को आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और अल्टरनेटिव और अच्छे ऑप्शन है प्रीमियर प्रो के और आफ्टर इफेक्ट के सामने। फिर यहाँ पे ऑडियो की बात हो गई। अगर आप यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो गाइस वैसे तो बहुत सारे
इसमें एप्लीकेशन आते हैं जो कि आपको पेड मिलते हैं, कुछ फ्री मिलते हैं। पेड वाले भी आपको इसमें भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, एडोब के हो या दूसरे हो, ठीक है। बट एक दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन मिलता है, जिससे कि मेरी ये ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है ऑडासिटी में। तो ये जो ऑडासिटी है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑडियो एडिटिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। इसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं। आपको ऑडियो के लिए इतना झंझट नहीं होगा दूसरे एप्लीकेशनों के लिए। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर अच्छा यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल का एप्लीकेशन चाहिए, वो भी मार्केट में फ्री में अवेलेबल है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि बिगिनर है तो ये चीजें आपको करनी है। बट अगर आप एक बार पैसा कमाने लगो, अच्छा पैसा आए, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इस सब जो ब्रांड है उसकी, जो डेवलपर है उसकी रिस्पेक्ट करो और फिर आपको परचेस कर लेना है। तो आई थिंक ज्यादातर जो मेन यहाँ पे ट्रेंडिंग वर्क है उस सब चीजों के बारे में मैंने आई थिंक बात कर ली। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कोई कंफ्यूजन था आपका पीसी बिल्ड करने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर देना और हमारी जो गेमिंग चैनल है उसको भी आपका सपोर्ट दे देना।